हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है आरिफ। तो सीएसआर नेट जून 2025 के एग्जाम में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो चलिए जानते हैं इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कौन कौन से तरीके इन्होंने अपनाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ऐसी गलतियां जो इन्होंने इस प्रिपरेशन के दौरान की आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारी बातें आज के सेशन में हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आरिफ, आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे बच्चों को दे दीजिए। My name MD Arif Akil Akhtar. I am from West Bengal, Malda districts. I complete my 10th from Naimoja High School in 2015. After that, I complete my higher secondary 2017, same school. Then I joined BSc for Mathematics Honors in Jongipur College, under Kallan University. बहुत Complete बढ़िया। 2020. Then I joined MSc Mathematics from Gautbanga University. Complete pass out 2022. Then I admit for B.Ed. Then start my preparation in 2023, mid of 2023. 2003 के बाद 2003 के दिसंबर में वेस्ट बंगाल स्टेट का सेट एग्जाम हुआ था। उस सेट एग्जाम खुद प्रिपरेशन करके क्वालिफाई कर लिया। उसके मतलब बाद आप मेरा कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस 2023 के एंड में वेस्ट बंगाल का सेट हुआ था, उसे भी आपने क्रैक किया। बहुत बढ़िया। तो एक बार यहाँ पर हम लोग जानना चाहेंगे आरिफ कि आपका जेआरएफ है, एलएसए या रैंक क्या रहा, इसके बारे में भी बता दीजिए। और थोड़ा तेज बोलिएगा, आवाज कम आ रही है। मेरा JRF रैंक 190 अच्छा अच्छा। जुलाई 25 में हुआ था। मतलब अभी जो जो एग्जाम हुआ एग्जाम यहाँ पर आपको ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 190 मिला है। बहुत बढ़िया, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो एक बार हम आप लोगों से थैंक यू जानना सर। चाहेंगे कि आपने सीएसआर के प्रिपरेशन के लिए कब से सोचा, और सीएसआर के लिए आप कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। हम प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2023, मिड ऑफ 2023। जी जी जी। देन पहले अटेम्प्ट में स्कोर ज़्यादा नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में 75 हुआ था, तीसरे अटेम्प्ट में भी 75 हुआ था। देन मैंने सोच लिया कि कोई गाइड जरूर लगेगा। देन आईएफएस ज्वाइन किया। आईएफएस ज्वाइन करने के बाद एक महीना सिर्फ वीडियो लेक्चर जो मेरा वीक पॉइंट था वो डाउट क्लियर किया, देन एग्जाम दिया, जेआरएफ हो गया। तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नॉर्मली क्या होता है ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट को 2-3 एग्जाम लग ही जाते हैं। तो आपको शायद 4 एग्जाम लगा क्रैक करने में, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली आपने इस एग्जाम को जेआरएफ के साथ क्रैक कर लिया। और यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे कि 2 साल से लगभग आप सीएसआर नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो ऐसी कौन सी गलतियां थी जो पिछले 3 एग्जाम में आपने किया और इस बार के एग्जाम में वो रिपीट नहीं किया, ताकि आने वाले स्टूडेंट को भी पता हो कि ये गलतियां नहीं करनी है। गलतियाँ, ये गलती मैंने कर दिया कि ज्यादा टॉपिक पढ़ लिया, अच्छे से नहीं पढ़ा। अच्छा। ये बड़ा गलती है, ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। कम टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक अच्छा डीप में पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट चाहे हो जाए। ऐसा है कि एग्जाम में तो टाइम ज्यादा नहीं है, 3 घंटा में करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई मारने के लिए नहीं होगा। जो क्वेश्चन ट्राई करने वो होना चाहिए टाइम के अंदर। जी जी, बहुत पहला बढ़िया। अटेम्प्ट में भी एक किया था। मतलब आपका कहना है कि दूसरा 3 घंटे का ही टाइम होता है, और उन 3 घंटे में सारा हम्म, सिलेबस आप अगर पढ़ के भी जाते हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। मतलब आपका कहना है हाँ जितना भी पढ़ के जाओ एकदम डीप में जाओ, या तो आप पूरा प्योर कर रहे हाँ हैं तो पूरा प्योर पे एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आप हाँ। वहां से कोई भी क्वेश्चन आए उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी थी आपकी। और एक बात जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कैसे करते थे। क्या आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते थे, या सोल्यूशन देखा करते थे, या कैसे करना चाहिए सॉल्व, आपको क्या नहीं, लगता है। पहले पहले जब प्रिपरेशन किया था, हाँ हाँ। उसके बाद मैंने PYQ का एक बुक खरीदा। उस बुक से PYQ का क्वेश्चन कर रहा था। 50% से ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहा है मेरे से। तब यूट्यूब में, आईएफएस का यूट्यूब में कोई कोई वीडियो लेक्चर है, वो देख रहा हूँ। कि देखने के बाद आइडिया लग रहा है कि ये क्वेश्चन इसे सॉल्व करना चाहिए, इस क्वेश्चन को इसे सॉल्व करना चाहिए। दिन 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 मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। देन सबसे ज्यादा मेरा फायदा हुआ जब आईएफएस का कोर्स लिया।
कोर्स लेने के बाद डीपीपी का सॉल्यूशन किया था मैंने, जी जी। पूरा डीपीपी लगाया। मैंने लाइव कोर्स खरीदा, लेकिन मैं लाइव कोर्स का एक भी क्लास अटेम्प्ट नहीं किया, रिकॉर्ड क्लास देख रहा हूँ सब। टाइम ज़्यादा नहीं, एक मास में एग्जाम, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग क्लास, जो मेरा वीक पॉइंट था क्लास किया। बहुत बढ़िया। तो और यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आप स्टार्ट में बता रहे थे कि जब पहली बार स्टार्ट किया तो 50% क्वेश्चन भी नहीं हो रहे थे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ एक समय ऐसा आता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा हाँ समय भी नहीं लगता, 3 4 5 मिनट तक में एक आध क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो मेरा एक बात ये भी पूछना है आपसे कि जैसे कि आप नए नए क्वेश्चन को ट्राई करते ही रहे होंगे, तो क्या वो नए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप सोल्यूशन देखना प्रेफर करते थे, या ऐसा रहता था कि नहीं मुझे खुद से सॉल्व करना चाहे टाइम कितना भी लग जाए? नहीं, सॉल्यूशन देखना नहीं चाहिए। बिल्कुल सॉल्यूशन सही। देखेगा तो वो एक क्वेश्चन ही अटेंड होगा, दूसरे क्वेश्चन आएगा, दूसरे क्वेश्चन अलग अलग टाइप का आएगा, उसके लिए फिर सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं सही। देखना चाहिए, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, स्टार्ट में हो सकता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन सॉल्यूशन को अवॉइड करिए। भले से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 4 दिन 5 दिन हफ्ता लग जाए, लेकिन एक ऐसा समय आएगा लगातार जब आप प्रैक्टिस करेंगे 3 4 मिनट 2 मिनट में भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। तो इस बात को आप सारे एस्पिरेंट को ध्यान रखना है जो अपकमिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपके प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कोई दिक्कत आई या कोई परेशानी जो आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन से हटा रही थी, ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था कभी? नहीं, मैंने सोच लिया कि जेआरएफ करूंगा ही करूंगा एक दिन। बहुत बढ़िया, आपने बहुत शानदार सोचा कि भाई जेआरएफ करना ही है, बाकी छोटी मोटी दिक्कतें तो आती ही रहेंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप वेस्ट बंगाल से आते हैं, वेस्ट बंगाल में कहाँ से? मालदा डिस्ट्रिक्ट। बांदा डिस्ट्रिक्ट से, मतलब आप मतलब किसी सिटी में रहते हैं या विलेज में रहते हैं? विलेज विलेज। विलेज में रहते हैं। तो सबसे पहले आपको सीएसआई नेट एग्ज़ाम के बारे में कौन से ईयर में पता चला? आप जब बीएससी में थे तब पता चला, या मास्टर में गए तब पता चला? बीएससी में पता चला, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया प्रिपरेशन के, बस एमएससी में ध्यान देना स्टार्ट किया था कि प्रोफेसर बनना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया आपने किया, और फाइनली आपने एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ मैं चाहूँगा कि आप कुछ टिप्स दे दें जो हमारे अपकमिंग बच्चे हैं, दिसंबर वाले एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? क्रैक करने के लिए तो कॉन्सेप्ट 100% जो टॉपिक करेगा, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर अलजेब्रा का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है तो वो डीप में करना चाहिए, कि जो क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक का होना चाहिए। पार्ट सी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन होना चाहिए, 4.75 मार्क मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं जो 2 ऑप्शन कर पा रहा हूँ, 1 ऑप्शन नहीं कर पा रहा हूँ। लीनियर एक एग्जाम्पल दिया है, कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक है इंटीग्रेशन पार्ट का, वो सारे के सारे जितने फार्मूला है, जितने टाइप का क्वेश्चन है, सब आना चाहिए। ये नहीं कि एक आना चाहिए, आ रहा है एक नहीं, ऐसा नहीं। जो करेगा अच्छे से करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो फाइनली आपने अपने साइड से तो टिप्स दे ही दिया, और एक बात यहाँ पर हम लोग जानना चाहते हैं, अब आपका तो सीएसआई नेट जेआरएफ भी हो गया, अब आगे का क्या प्लान है? फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? रिसर्च की तरह जाना चाहते हैं, या कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं आप? पीएचडी करना चाहता हूँ, रिसर्च में जाना तो चाहता पीएचडी कहाँ से करना चाहते हैं आप? हूँ। मैंने पीएचडी ज्वाइन कर लिया आर्या यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिलहाल वहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं, या किसी आईआईटी या कहीं और फॉरेन से करना चाहते हैं? नहीं, आर्या यूनिवर्सिटी से करूँगा। चलो बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, मतलब सफलता आपके साथ आती रहें। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे स्टूडेंट को भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताया, तो ये आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए थैंक यू सो मच, और एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से और हमारी पूरी मैच टीम की तरफ से। सो थैंक यू सो थैंक मच। यू। बाय बाय।